आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम 51 शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे। 51 शक्तिपीठों में भारत विभाजन के बाद 5 और भी कम हो गए। आज के भारत में 42 शक्तिपीठ रह गए हैं और एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चला गया और 4 बांग्लादेश में है। शेष 4 पीठों में एक श्रीलंका में, एक तिब्बत में, 2 नेपाल में है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देश विदेश में स्थित इन 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में जो कथा है वह यह है कि राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों का एक समूह यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष गए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। ये देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। दक्ष अपने दामाद शिव को हमेशा निराधार भाव से देखते थे। सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार में बृहस्पति सर्व ब्रह्मास्मि नामक यज्ञ आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं भेजा था, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया। इससे जानकर वे क्रोधित हो उठे। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने मना किया। भगवान शिव के मना करने पर भी सती अपने पिता के घर पे होने वाले यज्ञ में मिलने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में सती के सामने अपमानजनक बातें कही। इस अपमानजनक से पीड़ित हुई सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वही यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय सा हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिवनंदा सुनने की भी सजा मिली। गणों के उग्र क्रोध से भयभीत सारे देवता ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। तब भगवान शिव ने सती के वियोग में यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया। दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिया। उनसे कहा कि जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होकर गिरेंगे वहां महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देकर देव के अनुनय विनय पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नते मुता में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहां जहां सती के अंग टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। अब हम शक्तिपीठों के विवरण के बारे में जानेंगे। किरीट कात्यायनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर स्थित किरीट शक्तिपीठ, जहां सती माता का किरीट यानी शीराभूषण यानी मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला और भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त है। कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ जहाँ सती का केशपाश गिरा था, यहाँ की शक्ति कात्यायनी है। करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। ये शक्तिपीठ जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था, यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधशीश है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। श्री पर्वत शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहां माता सती का दक्षिण तल यानी कनपट्टी गिरा था। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी और भैरव सुंदरानंद है। विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है। शक्तिपीठ जहां माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी भैरव काल भैरव है। गोदावरी तट शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहां माता का वाम गंड यानी बायां कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव दंडपाणी है। सुचिंद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है। ये सूची शक्तिपीठ जहाँ सती के उपधंत्र मतांतर से पृष्ठ भाग गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संवार या संकुर है। पंचसागर शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान नहीं, लेकिन यहाँ माता के नीचे दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराई भैरव महारुद्र है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। ये शक्तिपीठ जहाँ सती का झीमा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा भैरव उन्मत्त है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है कि कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहाँ माता का उपद्रव ओष्ठ गिरा। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लमकर्ण है। 28 शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहाँ माता का अधोष्ठ यानी नीच होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति पफुलराव और भैरव विश्वेश है। जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में स्थित है।
जहाँ माता की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष है। कश्मीर शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। ये शक्तिपीठ जहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति माँ माया तथा भैरव त्रिसंध्येश्वर है। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सेंथला में स्थित है। ये देवी की देह का कंठ हार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी भैरव निंदकेश्वर है। श्री शैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है। श्री शैल की शक्तिपीठ जहाँ माता का ग्रीवा गिरा था। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव सम्रानंद अथवा ईश्वरानंद है। नलहरी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में नलहरी शक्तिपीठ जहाँ माता का उदर नली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका भैरव योगीश है। मिथिला शक्तिपीठ इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मतांतरत है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर, सहरसा जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमाया महादेवी तथा भैरव महोदर है। रत्नावली शक्तिपीठ इसका निषेध स्थान अज्ञात है। बंगाल पंजिका के अनुसार ये तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित रत्नावली शक्तिपीठ माना जाता है। माता का दक्षिण स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी भैरव शिव है। अंबाजी शक्तिपीठ प्रवासपीठ गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के प्रथम शिखर पर देवी अंबिका का विशाल भव्य मंदिर जहाँ माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड है। ऐसी मान्यता है गिरनार पर्वत के निकट ही सती का उद्रकोश गिरा था जहाँ की शक्ति अवंती भैरव लमकर्ण है। जालंधर शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है। यहाँ पर माता का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी भैरव भूषण है। रामागरी शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ स्थिति को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्राकूट में, कुछ मध्य प्रदेश के महर में मानते हैं जहाँ माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी भैरव चंड है। वैद्यनाथ का हार्द शक्तिपीठ झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित है। वैद्यनाथ हार्द शक्तिपीठ जहाँ माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ है। एक मान्यता अनुसार यहीं पर सती का दाह संस्कार भी हुआ था। वक्त्रोश्वर शक्तिपीठ माता का ये शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के त्या में स्थित है। यहाँ जहाँ माता का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव वक्त्रनाथ है। कन्याक्षाश्रम कन्याकुमारी शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। कन्याकाश्रम शक्तिपीठ जहाँ माता का पीठ मतांतर से उद्वंत गिरा था। यहाँ की शक्ति शर्वाणी, नारायणी तथा भैरव निमिषी तथा स्थानों है। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के केतुग्राम में स्थित है। बहुला शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला भैरव भिरुक है। उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन शिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है। उज्जैनी शक्तिपीठ जहाँ माता का कोनी गिरा था। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका भैरव मांगलिया का पीलांबर है। मणिवेदिका शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। मणिवेदिका शक्तिपीठ जिसे गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता की कलैयाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव शर्वानंद है। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ की माता के हाथ की उंगलियाँ गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। अक्षयवट, मीरापुर, अलोपी स्थानों में गिरा जाता है माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है। उत्कल शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी याजपुर में माना जाता है। माता की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है। माता का कांची शक्तिपीठ यहाँ जहाँ माता का कंकाल गिरा था। यहाँ की शक्ति देवघर बाबा भैरव रुरु है। काल माधव शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितम गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव अति सतांग है। शोण शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा शनि शोक शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितम गिरा था। एक दूसरी मान्यता है कि बिहार के सासाराम का तारा चंडी मंदिर ही शोण तटस्थ शक्तिपीठ है, जहाँ सती का दाया नेत्रा गिरा था। माना जाता है कि यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोनाक्षी तथा भैरव भद्रसेन है। काम रूप कामाख्या शक्तिपीठ कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। ये शक्तिपीठ जहाँ माता का योनि गिरा था। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद है। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जगंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता का वाम जंगा गिरा था। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव कमदृश्वर है। मगध शक्तिपीठ बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को शक्तिपीठ माना जाता है। माता का दाहिना जंगा गिरा था। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी तथा भैरव व्योमकेश है। त्रिस्तुता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शालावाड़ी गांव में तिस्ता नदी पर स्थित है। त्रिस्तुता शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम पद गिरा था। जहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर है। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा के राज किशोर ग्राम में स्थित है। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ जहाँ माता का दक्षिण पाद गिरा था। जहाँ की शक्ति त्रिपुरा सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश है। विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर तमरुक ग्राम में स्थित है। विभास शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम टकना गिरा था। यहाँ की शक्ति कापालिनी भीमा रूपा तथा भैरव सर्वानंद है। देवी कूपपीठ कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपायन सरोवर के पास स्थित कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ जिससे देवी को भद्रकाली पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माता के दाहिने चरण गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री भैरव स्थाणु है। युग्याद्या शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के शीर ग्राम में स्थित है। युगाद्या शक्तिपीठ जहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। विराट काम्बिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के विराट ग्राम में स्थित विराट शक्तिपीठ जहाँ सती के दाएं पांव की उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका भैरव अमृत है। काली शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये शक्तिपीठ जहाँ माता के दाएं पांव का अंगूठा गिरा था। पांव का अंगूठा छोड़ 4 अन्य उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश है। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है।
जहाँ पर दाहिनी हथेली निपात हुआ था यहाँ की शक्ति दाक्षायणी भैरव अमर है। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है, जहाँ माता का नुपुर गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी भैरव राक्षेश्वर है, लेकिन उस स्थान का ज्ञात नहीं कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरे थे। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल की गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है। गंडकी शक्तिपीठ जहाँ के सती के दक्षिण गंड का पोल गिरा था। यहाँ शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। सती के दोनों जानू घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति माँ माया भैरव कपाल है। हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। माता हिंगला शक्तिपीठ जहाँ माता का ब्रह्मारंध्र गिरा था। सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में स्थित है, जहाँ माता का नासिका गिरा था। यहाँ की देवी सुनंदा है तथा भैरव त्रयंबक है। करतोया शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। करतोया घाट शक्तिपीठ जहाँ माता का माम तल्प गिरा था, जहाँ देवी अर्पणा रूप में तथा श्री वामन रूप में भैरव रास करते हैं। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चट गांव में स्थित है। चट्टल का भवानी शक्तिपीठ जहाँ माता का दाहिना बाहु यानी भुजा गिरा था। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रेश्वर है। यशोरेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश के जसोर खुलना में स्थित है। माता का बाई हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशोश्वरी तथा भैरव चंद्र है। ये सारी जानकारी नेट से ली गई है, तो कृपया कोई भी त्रुटि हो तो माफ़ करें और इस जानकारी को सुनें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।